हालेलुया। गुड मॉर्निंग। आज एक विशेष दिन है। क्यों? आज प्रभु का दिन है, रविवार। प्रभु यीशु का मृत्यु से जीवित हो उठने वाला दिन, पुनरुत्थान का दिन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो उनके संतान हैं, उन तमाम को साथ आकर क्रूस पर हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर अपने जान को देने वाले और हमें उद्धार देने वाले मसीह यीशु का पवित्र दिन कहा जाए तो यीशु मसीह का दिन। आज उनकी आराधना करें। अपने कामों में व्यस्त ना हो, आलसी ना बने, बिजनेस मीटिंग्स में ना जाएं, अपने कामों को करके घर पर ना बैठें, आशीष नहीं पाएंगे। परमेश्वर अपने भवन से अपने संतानों को आशीष देते हैं, इसीलिए उनके भवन जाएं। परमेश्वर अपने भवन में हमें जो आशीषें चाहिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। तो आइए, उठ जाइए, चर्च चलें। उससे पहले एक छोटा सा संदेश, छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, हर एक रविवार को पवित्र जानकर, मनोहर दिन जानकर उसे सम्मान के साथ, विश्राम दिन को पवित्र जानकर उसका सम्मान कर, आपकी इस आज्ञा को पूरा करने में हमारी मदद करें। हमारे लिए मरकर जीवित उठने वाले यीशु मसीह की आराधना स्तुति करते हुए उनमें मगन होने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अरे ये क्या पादरी साहब, विश्राम का दिन तो शनिवार का दिन होता है ना? जी हां, शनिवार का पालन करने वाले भी कई लोग हैं। पर आप यहूदी हैं या मसीही? यहूदियों के लिए विश्राम का दिन शनिवार ही है, लेकिन प्रभु के संतानों के लिए यीशु मसीह के क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद प्रभु शब्द के दिन के अधिकारी हैं। इसलिए पुराने जीवन से छुड़ाकर नया जीवन यीशु मसीह ने हमें दिया है, और वे रविवार ही को मृत्यु से जी उठे। इसलिए तब से लेकर प्रभु के तमाम संतान हर हफ्ते, हर रविवार को साथ आते हैं, आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं। कई सारे चर्चेस आज मौजूद हैं, कई सारों का निर्माण हो रहा है, कई ढाए जा रहे हैं, कई गिर जा रहे हैं, कई ऐसे चर्च भी हैं जो आज पूरी तरह खाली हैं। प्रभु भवन में निवास नहीं करते। आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा भवन बना सकते हो? कितना बड़ा भवन है, कितना सुंदर भवन है, यह तमाम चीजें मायने नहीं रखती। यीशु मसीह ने क्रूस की कुर्बानी के द्वारा पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था उसे ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के जरिए उनके बलि वेदी के सामने हिम्मत के साथ में उन पर विश्वास करने वाले जा सकते हैं। प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं मौजूद रहूंगा। आज संसार भर में प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न कुलों के, जातियों के, विभिन्न देशों के लोग उनकी आराधना करते हैं और वहां पर पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं। आपके अपने शहर में कितने चर्च मौजूद हैं? कई ऐसे स्थान हैं जहां एक भी चर्च नहीं। ऐसे स्थानों में भी मसीह के लहू से छुड़ाए गए लोग हैं। पेड़ के नीचे, गलियों में, मोहल्लों में, कई जगहों पर छुपकर अंडरग्राउंड में प्रभु की आराधना करते हैं। हम किस जगह प्रभु की आराधना करते हैं, कितना अच्छा भवन है, यह जरूरी नहीं। जहां 2-3 उनके नाम से इकट्ठा होंगे, प्रभु उनके बीच में रहेंगे, और वे लोग मिलकर जो बांधेंगे, प्रभु उसे बांधेंगे। रविवार का दिन प्रभु का दिन है, चर्च जाना है। तो चर्च जा रहे हैं ना? क्या निकल चुके? अगर समय है तो अभी सुने, नहीं तो आने के बाद आप इसे सुने। आज अगस्त महीने का आखिरी दिन है, 8वें महीने का आखिरी रविवार, अगस्त 31। इस बार महीने का आखिरी दिन रविवार है। मंथ एंड है कहकर कई लोग बिजी होते हैं।
लेकिन प्रभु के भवन जाने के लिए कितने लोग तत्पर हैं? कुछ चर्चेज में हर रविवार को होली कम्युनियन देते हैं। कुछ चर्चेज में महीने के पहले हफ्ते प्रभु भोज होता है। आपके चर्च में प्रभु भोज कब होता है? पादरी साहब, हमारे चर्च में तो हर हफ्ते प्रभु भोज मिलता है, इसलिए अगर इस हफ्ते हम मिस हो गए तो अगले हफ्ते ले लेंगे, अगले हफ्ते मिस हो गए तो उसके अगले हफ्ते ले लेंगे। कई लोग ऐसा कहते हैं और इतना महत्व नहीं देते। बाइबल में हर रविवार देना है, पहले रविवार को देना है, केवल गुड फ्राइडे ईस्टर को देना है, इसके विषय कुछ नहीं लिखा। आदि कलीसिया हर रोज प्रभु के भवन में इकट्ठा होते और रोटी तोड़ते थे, लिखा है। वे केवल संडे ही को नहीं बल्कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर एक दिन वे साथ आते थे, प्रभु की आराधना करते थे, वचन से सुनते थे, रोटी तोड़ते थे। पर हमारी हालत को आजकल देखिए। रविवार को भी चर्च जाने में हमें काफी आलस आता है। भोजन की तरह हमेशा प्रभु भोज को लेने की वजह से कई लोग इसमें लापरवाह हो जाते हैं। इसे पूरी तरह छोड़कर इसकी अहमियत को समझकर महीने में एक बार लेने में इसमें कोई बुराई नहीं। बाइबल कहता है एज ऑफन एज यू कैन, जितनी बार मौका मिले उतनी बार आप ले सकते हैं। कम से कम 4 हफ्तों में एक हफ्ता प्रभु भोज को पूर्ण महत्व देकर, वो दिन प्रभु का दिन है, प्रतिष्ठित दिन है जानकर, उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया है, उनके लहू बहाने द्वारा मुझे उद्धार मिला है, इस बात को जानकर हमें चर्च जाना चाहिए, प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए, पूर्ण मन से प्रभु की स्तुति आराधना करनी चाहिए। कई विश्वासी केवल प्रभु भोज लेने के लिए चर्च जाते हैं। आप ऐसे विश्वासी ना बने। जब हम प्रभु के भवन जाते हैं, वहां आराधना में हमें भाग लेना है। रोटी लेकर वापस आने के लिए यह कोई प्रसाद नहीं है ना। गीतों के द्वारा उनकी आराधना कर, वचन सुनकर अपने हृदयों को तैयार कर, उसके बाद हमें प्रभु भोज में भाग लेना है। मेरे लिए प्रभु यीशु ने मौत सही। उन्होंने मुझसे कितना प्रेम किया। मेरे मार को प्रभु यीशु ने सहा। मुझे मिलने वाली सजा को उन्होंने अपने ऊपर लिया। मेरे तमाम दोषों को उन पर डाला गया। इन तमाम बातों को याद कर, धन्यवाद के साथ, पश्चाताप के साथ, हमारे लिए उनकी कुर्बानी को याद कर हमें प्रभु भोज में भाग लेना है। वैसे ही जब हम दाखरस में भाग लेते हैं, इसे भी प्रसाद ना समझें, बल्कि मेरे पापों के लिए यीशु ने अपने लहू को बहाया जानकर, लहू में ही प्राण है, उन्होंने अपने प्राणों को मेरे लिए दिया। मेरा लहू खराब हो गया था, मेरा लहू जहरीला हो गया था, मेरे लहू में पुराने आदम का स्वभाव था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र और निष्कलंक लहू को बहाकर मेरे अंदर की अशुद्धियों को, बुरे गुणों को, आदम के स्वभाव को अपने लहू से शुद्ध और पवित्र किया। इस बात को समझकर हमें दाखरस में भाग लेना है। लेकिन आज कितने चर्च ऐसे हैं जो क्रूस के इस बलिदान पर मनन करने के लिए उतना समय व्यक्त करते हैं। स्टेज पर रोटी तोड़कर जब तक तमाम विश्वासियों को वो दिया ना जाए, वैसे ही दाखरस को जब तक सब में ना बांट दिया जाए, कितने लोग इंतजार करते हैं। जब तक वो सब में बांटा जा रहा है, उस समय का सदुपयोग करते हुए, अपने आप को परखते हुए, दोबारा से उस समय को, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को हमें जीवन मिला है, इस बात को स्मरण करने के लिए और अधिक अपने आप को तैयार करने के लिए, कृतज्ञ होकर उस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए कितने लोग उस समय का सदुपयोग करते हैं। कितने चर्च कम से कम आधा घंटा इस सेवकाई में बिताते हैं। कई सारे चर्चों में विश्वासियों की संख्या कई हजारों में होने की वजह से यह संभव नहीं है, इसलिए जो रेडीमेड मिलता है उससे ही एक कप में दाखरस और वेफर को लोगों में बांटते हैं और एक संस्कार के तौर पर जल्दबाजी में, बिना किसी आराधना प्रार्थना के, बिना उसके अर्थ को समझे, क्रूस पर मनन किए कई लोग आज उसमें भाग लेते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के जीवन में
आत्मिक बढ़ोतरी नजर नहीं आती। यह अपने आप को दुरुस्त करने का समय है। अगर एक पेड़ को अच्छी तरह बढ़ना है, बार बार उस पेड़ की मिट्टी को ठीक करना होगा, बार बार पानी डालना होगा, समय समय पर खाद डालना होगा। आत्मिक जीवन में भी अगर हमें फलना है, समय समय पर हमें खाद डालना होगा, समय समय पर मिट्टी को दुरुस्त करना होगा, अपने आप को ठीक करते रहना होगा, रिन्यू करना होगा, तब रिवाइवल आएगा। पश्चाताप करना होगा, जांच कर देखना होगा। अगर वहां पर कोई गंदगी इकट्ठी हो गई है, उसे निकालना होगा। इसीलिए प्रभु भोज में भाग लेना है। पौलुस के दिनों में ही जब प्रभु भोज एक प्रकार की सांस्कारिक रीति हो गई, उन दिनों की कलीसिया को पौलुस काफी सख्ती से सिखाता है। पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय को अगर आप पढ़ें तो आदि कलीसिया किस प्रकार से प्रभु भोज में भाग लेती थी हम देख सकते हैं। क्यों ना उस वचन को हम देखें। 11वें अध्याय की 23वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और तुम्हें भी मैंने पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वे पकड़वाए गए रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ा और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। एक रोटी को लेकर उसे तोड़कर जैसे यह रोटी तोड़ी गई, वैसे ही तुम्हारे लिए मुझे भी तोड़ा गया। जैसे एक गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर मर जाता है और फिर उसमें से फल लगता है, वैसे ही तुम्हारे अपराधों के कारण मुझे मारा गया। तुम्हारे दोष मुझ पर डाले गए, परमेश्वर के क्रोध को मैंने अपने ऊपर लिया। क्रूस के इस महान प्रेम को स्मरण करते हुए, उसे याद करते हुए हम इस मेज में भाग लेते हैं। इसी रीति से उन्होंने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी इसमें से पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्यों हम दाखरस लेते हैं? प्रभु के मेज में हम भागी क्यों होते हैं? उन्हें स्मरण करने के लिए, उन्हें याद करने का यह केवल एक सिंबल है। वो रोटी यीशु मसीह के शरीर में या वो दाखरस यीशु मसीह के लहू में नहीं बदल जाता है। यह केवल एक सिंबल के रूप में हम लेते हैं। जिन पदार्थों को हम लेते हैं वे मुख्य नहीं, लेकिन उसके पीछे का जो भेद है वो जरूरी है। हमें उनके प्रेम को याद करना है। कलवरी के सलीब पर जो लहू उन्होंने हमारे लिए बहाया, उसे याद करना है। हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए जो दर्द उन्होंने सहा, जो पीड़ा उन्होंने सही, क्रूस पर जो प्रेम उन्होंने हमारे लिए दर्शाया, उस प्रेम को याद करना है। प्रभु, मेरे पापों को आपने अपने ऊपर लिया, मुझे उद्धार दिया। आपका धन्यवाद हो। कृतज्ञ हृदय से भरकर समर्पण के साथ आप इसमें भाग लें। सांस्कारिक तौर पर ना लें। अगर आप इसमें सांस्कारिक तौर पर भाग लें, अपने हृदय को तैयार किए बिना भाग लें। अगर कोई अनुचित रीति से इसमें भाग लेता है, उनका क्या होगा? 27वीं आयत देखिए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, तो वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। समझ रहे हैं? यह एक अपराध है। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसीलिए तुम में से बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। एक तरह से प्रभु की यह मेज हमारे सामने एक जजमेंट टेबल की तरह है। प्रभु के मेज में भाग लेने से पहले अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्या मैं मेज में भाग लेने के लिए तैयार हूं? कहीं मैं अनुचित रीति से तो भाग नहीं ले रहा। प्रभु के सामने मुझे शुद्ध होना है। प्रभु, मैं अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को आपके सामने मानता हूं। अपनी यथास्थिति को प्रभु के सामने रखकर अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए, प्रभु मेरा चाल चलन ठीक नहीं था, मैंने सही तरीके से व्यवहार नहीं किया। आपकी संतान होने के बावजूद हमने सांसारिक तौर पर जीवन बिताया। यहां पर मैं दोषी रहा।
उस समय पवित्र आत्मा आपको बोध कराएंगे, इसीलिए अपने अपराधों को मानकर पश्चाताप करते हुए धन्यवाद के साथ रोटी और दाखरस में आप भाग लें। तब हम नए किए जाएंगे, उनके साथ हम सहभागी होंगे। आपके चर्च की प्रक्रिया क्या है मैं नहीं जानता हूं, आपके चर्च की पद्धतियों को बदलने के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन रोटी और दाखरस में सहभागी होने से पहले आपका हृदय कैसा है? क्या आपने प्रभु के प्रेम को पहचाना है? कहीं अनुचित रीति से तो आप उसमें भाग नहीं ले रहे। पूरी तरह अपने आप को जांच के परख के उसके बाद ही इस पवित्र मेज में भाग लें। मेरे स्थान पर मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पश्चाताप के साथ पूरी पवित्रता से जब आप इस मेज में भाग लेंगे, अपने जीवन में आशीष पाएंगे। हर रविवार चर्च जाएं, आराधना करें। विशेषकर जब कभी आप प्रभु के मेज में भाग लें, चाहे वो हर हफ्ते हो या फिर महीने के पहले हफ्ते हो, सांस्कृतिक तौर पर नहीं, बल्कि इसकी सच्चाई को समझकर, जैसा प्रभु ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु को स्मरण करते हुए पूरी सच्चाई, पवित्रता और समर्पण के साथ आप इसमें भाग लें। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदयों को हम तैयार करें, प्रभु के भवन जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। स्तुति आराधना के साथ उनके फाटकों में प्रवेश करें और उनके आंगनों में धन्यवाद के साथ हम उनके सानिध्य में जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके मेज में भाग लेने से पहले हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, अपने वचनों के जरिए दोबारा हमें बताने के लिए, दोबारा हमें सतर्क करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मदद करें कि हम पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सावधानी के साथ आपके पवित्र मेज में भाग लेने वाले हो जाएं। अगर हमारे अंदर कोई भी अपवित्रता हो, किसी भी प्रकार की अशुद्धता हो, प्रभु उसे हमसे दूर करें। एक बार फिर से अपने लहू से, उस निर्दोष और निष्कलंक लहू से हमें धोकर शुद्ध करें। पूरी पवित्रता के साथ आपके लिए, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे, छुटकारा देंगे। यदि आप इन कार्यक्रमों के जरिए आशीष पा रहे हैं और यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इन सेवकाइयों में अपना योगदान दें, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको तमाम जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी। हम मिलकर प्रभु की इस सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। आपका योगदान प्रभु के वचनों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मददगार होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी आप ना भूलें। ओके, तो आज आप जरूर चर्च जा रहे हैं ना? चर्च जाएं, प्रभु के सानिध्य में आप आनंद मनाएं। अगर आपके चर्च में आज प्रभु का मेज है तो उसमें अवश्य भाग लें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,